सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। दिन गुजर रहे थे। खलीफा अल शिद्दत से मुंतजिर थे कि देखिए अनस यमन से क्या जवाब लाते हैं। बकौल जाबिर बिन अब्दुल्लाह, कुछ ही दिन गुजरे थे कि अनस वापस पहुँचे और सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। सलाम व मुसाफिहा के बाद अनस बिन मालिक ने ये खुश खबरी आपको सुनाई। ए खलीफा रसूल, अहल यमन ने आपकी दावत पर दिल और जान से लबीक कहा है और वो बहुत जल्द यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। मैंने जिस शख्स को भी आपका पैगाम सुनाया उसने फौरन ताबादारी की हामी भर ली। सब लोग पूरे साज व सामान और मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। ए खलीफा रसूल, मैं उनसे पहले आपके पास पहुंच गया ताकि आपको जल्द अज जल्द ये खुश खबरी सुनाऊं। ए अमीर अल मुमिनीन, वो लोग बड़े बहादुर हैं, बेहतरीन शहसवार और दिलेर हैं। अल्लाह की रजा की खातिर वो इसके रास्ते में निकलने को बेताब हैं। यमन के बड़े बड़े सरदार भी अपने अहल व इयाल के साथ आ रहे हैं। वो बस अन करीब यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। बस अब आप उनसे मुलाकात के लिए तैयार रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ये खुश खबरी सुनकर बहुत मसरूर हुए। इसके बाद एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया। दूसरे दिन सुबह सौइर काफिलों की आमद के आसार नजर आना शुरू हो गए। मदीना के मकीनों ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और काफिलों की आमद से आगाह किया। आपने तमाम लोगों को सवार होने का हुक्म दिया और खुद भी उनके साथ काफिलों का इस्तकबाल करने के लिए बाहर निकले। थोड़ी ही देर बाद मीम हिदीन के ग्रुप पहुंचना शुरू हो गए। लश्कर पर लश्कर आ रहा था, एक बाद एक दस्ता। सब के सब एक दूसरे के पीछे पीछे चले आ रहे थे। हर गिरोह ने अपने कबीले या कौम का झंडा बुलंद किया हुआ था। सभी जोश व खुरूश से भरपूर नजर आ रहे थे। ये तमाम के तमाम कबाइल यमन से आए थे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में हाथ की गर्ज से आए थे। इस लश्कर का जो कबीला सबसे पहले पहुंचा वो कबीला हमीर था। इन्होंने बेहतरीन ज़िरहें, कीमती तलवारें और सरों पर मजबूत खुद जंगी टोपियां पहनी हुई थीं। जिस्म के साथ अरबी तर्ज की मखसूस कमानें भी लटक रही थीं। इस कबीले का सरदार ज़ौलकला अल-हमीरी था। इसने सर पर अमामा बांध रखा था। जिस वक्त ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचा तो आपको सलाम किया, फिर अपने इलाके और कौम का तारुफ करवाया। इसके बाद उसने चंद अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है। मैं कौम हमीर से हूँ और जिन लोगों को आप मेरे साथ देख रहे हैं ये जंग में बाजी ले जाने वाले और हसब नसब में आला हैं। शुजात पेशा और शीर दिलेर हैं। बड़े बड़े बहादुरों को लड़ाई में तलवार से काट कर रख देते हैं। लड़ाई और बहादुरी हमारी सिफत है और इन सब का सरदार ज़ौलकला है। हमारा लश्कर पहुंच चुका है। मुल्क रूम हमारा मैदान अमल और शाम हमारा ठिकाना होगा। दमिश्क हमारा है, वहाँ कब्जा रखने वालों को हम तबाही के गड्ढे में फेंक देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने ये सुनकर खुशी का इजहार फरमाया और हजरत अली से कहा, क्या तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं सुना था कि जिस वक्त कबीला हमीर अपने अहल व इयाल के साथ आएगा तो मुसलमानों को उनकी फतह और कामयाबी की खुश खबरी सुना देना कि मुसलमान मुशरिकीन पर फतह पाएंगे। हजरत अली ने कहा, अमीर अल-मुमिनीन, आपने बिल्कुल सच फरमाया।
मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना था। जारी है। तसहील वाओ तलखीस बिन नासिर नेटवर्क माखूज अस फतू अल शाम ललवाकदी। उर्दू तर्जुमा अल्लामा नासिर इकबाल। फुतूहात _ शाम क़िस्त 2।